नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत टैक्स 2026 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश को टेक्सटाइल निवेश का सबसे अनुकूल राज्य बताते हुए उद्योगपतियों को निवेश का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्योगों का कोई बकाया नहीं है और पिछले 1.5 साल में 5500 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से दिए गए हैं। सीएम ने मध्य प्रदेश को कॉटन, रेशम, जरी और मैन मेड फाइबर का उभरता हुआ हब बताते हुए कहा कि जो एक बार मध्य प्रदेश आता है वो यहीं का होकर रह जाता है। हमने अपनी सरकार के माध्यम से वो सब करने के लिए भी प्रयास किया है, जिसके आधार पर भारत के अंदर मध्य प्रदेश की भी अपनी प्रगति खासकर इस सेक्टर में तेज गति से बढ़े। क्योंकि आपके माध्यम से जब हम केवल आपकी इंडस्ट्री को नहीं देख रहे, आपकी इंडस्ट्री के माध्यम से हम अपने समूचे समग्र रूप से बढ़ती इकोनॉमी का दृश्य दिखाई देता है। जब हमारा पीएम मित्र पार्क माननीय प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को शोभायमान करते हुए जब हम उस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो हमको अच्छा लगता है कि 3 लाख लोगों को रोजगार तो वहां मिलने की जो इंडस्ट्री की बात है, लेकिन 6 लाख से ज्यादा कपास उत्पादकों के जीवन में आनंद लाने के लिए आप वहां आ रहे हो तो हमारे लिए तो आनंद की बात है कि वो हमारे खेत से लेकर कारखाने तक और कारखाने से लेकर आप रेडीमेड गारमेंट से दुनिया के अंदर उस प्रोडक्ट को जब पहुंचाने के लिए आ रहा है तो हमारे लिए तो जितना बन पड़े वो हम सब करने के लिए तैयार है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, ये बात सही है कि हमने जो कमिटमेंट किया है, हमारे अपने जिस प्रकार की सब्सिडी देना है डीबीटी के माध्यम से, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि ये हमारा अभी जुलाई चल रहा है, लेकिन जून अगर छोड़ दो तो मई तक के सारे देयक हमने चुकता कर दिए। किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट का कोई बकाया नहीं। अकेले हमारे 1.5 साल के अंदर 5,500 करोड़ रुपए की राशि हमने अपने उद्योगपतियों के खाते में दी है। क्योंकि हमने कहा कि हमारा अगर हम बाहर जाकर के अपनी बात करते हैं तो बात का वजन तब आता है जब हमारा व्यवहार साफ हो, और ये व्यवहार वालों की दुनिया है। व्यवहार वालों की दुनिया आपसे अच्छा कौन सिखाएगा। 6 लाख से ज्यादा कपास उत्पादक किसानों को इस पीएम मित्र पार्क का लाभ मिलने वाला है। मध्य प्रदेश टेक्सटाइल गारमेंट और फुटवियर उद्योग के लिए देश में सबसे आकर्षक नीतियों के आधार पर अपनी एक विशेष पहचान बना रहा है और पात्र इकाइयों को पूंजी निवेश पर हमारे यहाँ 100% से लेकर 200% तक ब्याज में प्रोत्साहन देकर, अनुदान देकर के विद्युत शुल्क की प्रतिपूर्ति, भूमि प्रीमियम में छूट, स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट, ऐसी कई प्रकार की योजनाओं के बलबूते पर निवेशकों को हम आकर्षित करते हैं और बड़े पैमाने पर महिला रोजगार के अवसर पाते हैं। कौशल विकास, प्रशिक्षण, आधुनिक औद्योगिक अधोसंरचना, कई प्रकार से राज्य के अंदर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी जो काम हो रहा है, और खास करके बिजली, पानी, सड़क, हमारे यहाँ लेबर में कोई कभी आंदोलन नहीं होता है। सस्ती लेबर, उपलब्ध लेबर और एक फेमिलियर वातावरण के अंदर काम करने का जो वातावरण है, उसके कारण से मध्य प्रदेश स्वतः ही देश के मध्य में होने के कारण से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हर क्षेत्र के निवेशकों को स्वतः ही आकर्षित करता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज मैं उद्योग जगत के माध्यम से आपके लिए हमारे अपने राज्य की विशेषताओं के आधार पर जब मैं बात देख रहा हूं तो बीती GIS में मध्य प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में 33 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव हमको मिले थे। उसमें से 10 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव आज धरातल पर उतर चुके।